Hello everybody, my name is Madhu Bansal and I'm a SEBI registered research analyst. हम इन वीडियोस के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिन में निफ्टी बैंक निफ्टी जैसे मेन इंडाइसेस और उस दिन के एक्सपायरी स्पेशल इंडेक्स में कैसा मूवमेंट आने वाला है। कल हॉलिडे है, नेक्स्ट एक्सपायरी निफ्टी की आने वाली है। तो हाँ, आज हम इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जानेंगे कि हम हमारा जो डेटा पॉइंट्स हैं, हमारे जो चार्ट्स हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आप देखेंगे निफ्टी कॉन्टिन्यूसली कुछ इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहा है। ये जो आपके सामने आपको कैंडल्स दिख रही हैं, वो एब्सोल्युटली एक साइन है। वो एब्सोल्युटली एक साइन है। किस चीज का साइन है? आई थिंक मार्केट काफी क्लियर कट वे में कुछ चीजें बताने की कोशिश कर रहा है। मार्केट बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से अब एक करेक्शन आना चाहिए। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, बहुत ज्यादा आई वोंट से कि ये करेक्शन बहुत ही ज्यादा एविडेंट है, बट यस डेफिनेटली ट्यूसडे के थर्सडे के लिए मार्केट एक काफी अच्छा इंडिकेशन आज देकर की गई है निफ्टी। इसके लेवल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कुछ डेटा पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये निफ्टी का डेटा पॉइंट है। जैसा कि अगर आप हमारी वीडियोस को देखते हैं तो हम तीनों एनालिसिस करते हैं। एक्सपायरी स्पेशल एनालिसिस, जैसे हमने आज फिन निफ्टी का एनालिसिस किया हुआ था कल की वीडियो में, बैंक निफ्टी का एनालिसिस और निफ्टी का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। तो अगर आप निफ्टी की बात करेंगे तो एंड ऑफ द डे के डेटा को हम इसमें देखते हैं। एंड ऑफ द डे का डेटा काफी क्लियर कट बता रहा है कि बैंक निफ्टी जो है वो बेरिश होगा थर्सडे के लिए। इसका जो बाइंग का डेटा है वो सिर्फ 2000 का बना है और जो सेलिंग का डेटा है वो 20,000 का बना है। ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट भी काफी क्लियर कट बेरिश मूवमेंट दिखाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। कॉल का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो 87 लाख का आपको दिखेगा और पुट का ओपन इंटरेस्ट 57 लाख का बनेगा 52,400 की स्ट्राइक प्राइस पे। जनरली हम एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस लेते हैं, एक्सेप्ट फॉर सम केसेस। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर से कम है, काफी काफी ज्यादा कम है। सिग्नल इसका क्लियर कट बेरिश का है। और ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 26 लाख का ओआई हमको कॉल पे और 16 लाख का मात्र ओआई पुट पर दिखेगा एट द मनी 24,650 की स्ट्राइक प्राइस पे। तो ये भी एक बेरिश साइन है। आज के मूवमेंट की बात करें, आज अगर आप हमारे कल के वीडियो को देखेंगे तो आज कल के हमने वीडियो में काफी क्लियर कट बोला था कि जो हमारा निफ्टी है और जो हमारा फिन निफ्टी है वो दोनों ही बेरिश है। उन दोनों में ही बेरिशनेस सिग्नल हो रही थी, लेकिन बैंक निफ्टी में बुलिशनेस सिग्नल हो रही थी, जो कि आज 9:45 बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। बैंक निफ्टी भी निफ्टी और फिन निफ्टी की तरह बेरिश हो चुका था। 941 का डेटा हमने रिकॉर्ड किया है। बाइंग प्रेशर सिर्फ 2,500 का रह गया था और सेलिंग प्रेशर 18,000 का बन चुका था, जिसने बैंक निफ्टी को एक बेरिशनेस में कन्वर्ट कर दिया था। कॉल का ओपन इंटरेस्ट 13 लाख और पुट का ओपन इंटरेस्ट मात्र 8 लाख का एट द मनी 52,400 की कॉल पे एक बेरिश साइन था। 12 बजे के करीब ओपन इंटरेस्ट का अगर हम डेटा देखते हैं तो वो न्यूट्रल हुआ था, लेकिन ऑर्डर बुक का डेटा अभी भी बेरिश था। 2:30 बजे के करीब भी उस बेरिशनेस ने मेंटेन किया था डेटा में, और ओपन इंटरेस्ट का डेटा अभी भी न्यूट्रल था। बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात अगर हम करें थर्सडे को लेकर के, तो आप लोगों के सामने एक हमने कुछ लेवल्स का डिस्कशन किया था कल। उन लेवल्स को आज बैंक निफ्टी ने काफी अच्छे से ऑनर किया है। अगर आप ये बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो आज 16 जुलाई को बैंक निफ्टी का ये आप मूवमेंट देखेंगे किस तरीके से 940 को ही हमारा डेटा चेंज हो गया था, और 940 के डेटा चेंज होने के बाद बैंक निफ्टी पूरी तरीके से नीचे की तरफ ही उसने अपना डायरेक्शन रखी है। थर्सडे को हमें ये 52,200 या 52,250 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है थर्सडे को। और 52,275 का ये जो लेवल है हमारा, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। विद द रेजिस्टेंस ऑफ टुडेज हाई 52,650 का जो आज का हाई है वो हम एज अ रेजिस्टेंस लेकर के चल सकते हैं। लेकिन ज्यादा उम्मीद जो है आज वो बैंक
थर्सडे को वो बैंक निफ्टी के 52,270 के लेवल को टच करने की है, और उसके बाद जो है 52,000 की तरफ बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। वहीं पे अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में भी कुछ लेवल्स हमने कल डिस्कस किए थे। लेट मी क्लियर दिस थिंग अ लिटिल। और उन लेवल्स में हमने ये चीज, ओके आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लेवल्स अभी जो आपको ध्यान देने हैं वो 24,580 का ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो बैंक निफ्टी ने आज भी ऑनर किया है। कल भी हमने ये ड्रॉ किया था, और इसी पॉइंट से बैंक निफ्टी ने आज यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है। थर्सडे को अगर ये इस लेवल को तोड़ता है तो हमको 24,500 देखने को मिल सकता है। रेजिस्टेंस इसका वही रहेगा जो हमने कल भी बात की थी। रेजिस्टेंस इसका साफ तौर पे हमें 24,650 के आसपास का रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और जो लेवल्स हैं नीचे की तरफ, वो पहले 24,580 को ब्रीच करना चाहिए, फिर 24,500 के आसपास का हमको निफ्टी में लेवल देखने को मिल सकता है। बात करें अगर स्टॉक स्पेसिफिक की अगर बात करें तो आज हमने एनएमडीसी, टोरेंट फार्मा और आईटीसी, ये तीन स्टॉक्स में ऊपर की तरफ पोजीशन देखी थी, और एस्ट्रल में नीचे की तरफ पोजीशन देखी थी। वैसे पिछले एक हफ्ते से नीचे की तरफ पोजीशन बहुत सारे स्टॉक्स में नहीं बन रही है, लेकिन एस्ट्रल में ये जो पोजीशन है ये काफी क्लियर कट हमें चार्ट्स में और डेटा में रिफ्लेक्ट हो रही थी, जिसकी वजह से ये वाला हमारा एक अच्छा पॉइंट बनता है। आज का जो बुलिश सेक्टर्स थे वो पीएसयू बैंक, इंडिया कंजम्पशन, एफएमसीजी, कमोडिटीज, मेटल और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स रहा है, और बेयरिश जो है वो आईटी रहा है। कल के कौन कौन से स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे? कल हम डीएलएफ पे ध्यान देने वाले हैं। अच्छा, भारतीय एयरटेल कल एज एन थर्सडे। आईटीसी अगेन ऑफ कोर्स। इंडिगो पहले भी इक्विटी में एक अच्छा परफॉर्मर रहा है, और अभी भी इसकी काफी उम्मीद है अच्छा परफॉर्मर रहने की। और नीचे की तरफ ओबरॉयल्टी, एस्ट्रल ऑफ कोर्स। विप्रो एक इंटरेस्टिंग एडिशन है। आप अगर विप्रो का चार्ट देखेंगे तो अभी विप्रो के चार्ट में आपको डेली पे अच्छा खासा डाउन मूव दिखेगा। कल से, सिंस येस्टरडे 15 तारीख से आपको एक अच्छा खासा डाउन मूव दिखेगा विप्रो में। लेकिन अगर आप इसका डेली का चार्ट देखेंगे, ये आपने इंट्राडे का चार्ट लगाया है 5 मिनट्स का, डेली का चार्ट देखेंगे तो अभी विप्रो एक काफी इनिशियल स्टेज पे है। अगर वो ट्रेंड रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है तो ट्रेंड इसका क्लियरली ऊपर की तरफ है। ट्रेंड इसका ऊपर की तरफ है। अगर वो ट्रेंड रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है और एक करेक्शन में जाने की यहाँ पे हमें कुछ पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो उसके लिए अभी थोड़ा सा देरी है। देरी का मतलब ये है कि अभी हम बहुत ज्यादा कंफर्मेशन के साथ इस करेक्शन को फाइनल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि डेटा और जो अदर एनालिसिस है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से करेक्शन बनती है। वो सब इस करेक्शन की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। और डीएलएफ भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एनालिसिस का। मैं आपको दिखा देती हूँ डीएलएफ का चार्ट भी, किस तरीके से डीएलएफ जो है ईएमए 20 को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। ये ईएमए 20 है। आज 1.26% के साथ डीएलएफ ने क्लोजिंग दी है और ईएमए 20 को ब्रीच करने की पूरी पूरी कोशिश की है। अगर आप देखेंगे तो 810 के आसपास का इसका एक सपोर्ट था, जो कि इसने लिया और फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की है। इमीडिएट जो यहाँ पे हमको एक अनदर रेजिस्टेंस दिखता है वो 887.5 का दिखता है, और फिर उसके बाद 940 का डीएलएफ एक टारगेट अचीव करने की पॉसिबिलिटी रखता है, अगर इसकी जो रिजल्ट्स हैं, इसका जो प्राइस एक्शन है वो इसी तरीके से मेंटेन रहता है। तो भारतीय एयरटेल की बात करूं, अगर भारतीय एयरटेल में आज एक गैप अप के साथ ओपनिंग दी थी। इस गैप अप के साथ ओपनिंग देने के बाद ईएमए 20 में इसलिए लगा करके चल रही हूँ यहाँ पे, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग रहे कि जो स्टॉक्स हैं या फिर जो हमारा एनालिसिस है वो किस तरीके से ईएमएस को लेकर के चल रहा है। तो अगर आप इसकी बात करेंगे, आज एक गैप अप के साथ ओपनिंग दी थी, और इस गैप अप के साथ ओपनिंग के बाद भारतीय एयरटेल पूरी तरीके से तैयार है मेरे हिसाब से ऊपर जाने के लिए। हो सकता है थर्सडे को थोड़ा सा ये कैंडल के अंदर क्लोजिंग दे, या इस तरीके से कुछ हमको करेक्शन हल्की फुल्की देखने को मिले, बट ऑल ओवर ऑन अ वेरी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव
अगर आप इसको 15 से 20 दिनों के परस्पेक्टिव से देखेंगे तो ऊपर की तरफ ही आपको भारतीय एयरटेल जाता हुआ दिख सकता है। तो ये कुछ हमने चार्ट्स के बारे में बात की। थर्सडे को हो सकता है एंटायरली डिफरेंट चार्ट्स के बारे में हम बात करें, लेकिन अगर आप कल की वीडियो भी देखेंगे तो कल की वीडियो में जितने भी हमने बुलिश और बेरिश चार्ट्स लगाए थे, बेरिश वालों ने आज डाउन मूव दिया है और बुलिश वालों ने आज अप मूव दिया है। जरूर जाकर के देखिए, इससे आपको उस एनालिसिस का ज्यादा जानकारी मिलेगी, हमारे एनालिसिस के ऊपर ज्यादा विश्वास होगा। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो, हमारे एनालिसिस पसंद आ रहा हो। कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।